ڈپٹی ایڈیٹر ان چیف تامل ارشاد محترم ناظم نذیر صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے کلمات سے نوازیں. محترم ناظم نذیر صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے, ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے. عشق بھی ہو حجاب میں, حسن بھی ہے ہو حجاب میں, یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. واجب الاحترام رئیس محفل پروفیسر فریدہ کول صاحبہ, ایوان صدارت میں تشریف فرما پروفیسر نیلوفر ناز نحوی صاحبہ, اور دیار غیر سے ہمارے ساتھ آج بالمشافہ اور روبرو جاوید اقبال ککرو صاحب, سامعین و ناظرین میں تشریف فرما حیدری صفات کے ریاض ربانی صاحب, میرے بھائی اور اس محفل کے ناظم جناب نثار اعظم صاحب, اردو زبان و ادب یاسمین شاداب صاحبہ اور دیگر شاعرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ میری نااہلی سمجھو کہ آپ چند لفظوں میں ایک تاریخ بیان کر رہے ہیں, میں صفحات لکھ رہا ہوں. ان صفحات کو لکھنے کے لیے اکبر اعلی آبادی کا شعر تھا, کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو, جب توپ مقابل ہے تو اخبار نکالو. مگر یہ میں بدقسمتی ہی سمجھوں کہ ہم جس وطن میں, جس شہر میں قیام پذیر ہیں, ہم رہائش پذیر نہیں ہے, ہم قیام پذیر ہیں, کیونکہ ہمارا جو قیام گاہ ہے رہائش پذیر بالکل پرماننٹ ریزیڈنس ہوتی ہے, لیکن ہمیں کسی بھی وقت یہ ڈیلیمیٹیشن ہو یا اور کوئی طریقہ کار, ہماری اسٹیٹ سبجیکٹ ہوا کرتی تھی لیکن آج اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہے, آج اور کوئی ہمیں اور سرٹیفکیٹ دکھانی پڑتی ہے, ڈیموسائل. ہاں, یہ ہماری بدنصیبی ہے اس قوم کی, اور ہمارے ہاتھ ابھی جو اشرف صاحب نے ہمارے اخبار اور خبروں کے معیار کی بات کی, میں پہلے اپنی ہی وضاحت کروں کہ ہمارے پاس معیار بھی موجود ہے اور اخبار بھی موجود ہے, لیکن جو ہم پر گزر رہا ہے شاید آپ اس سے ناواقف ہیں. آج ہمارا اخبار یہ اپروول ہوتا ہے, پہلے ہم لکھا کرتے تھے جو ہمارے دل میں ہوا کرتا تھا اور جو ہمارے انورٹڈ پیرامڈ میں ہوتا تھا. ہمارے انورٹڈ پیرامڈ میں 5 W's 1 H ہوتے تھے, لیکن ہم نے 3 W's کو حذف کیا ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کیا ہے اور یہ نہیں لکھنا ہے کیا ہوا. ہمیں یہ واٹ, وائی, وین, ویئر, ہاؤ, ہمیں صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ کہاں ہوا, یہ نہیں لکھنا ہے کیا ہوا اور کس سے ہوا, کیوں ہوا.
और क्यों हुआ, इस पर हमें पाबंदी है। ये मैं आपको मतलब अपने दिल की बात आप बता रहे हैं क्या हाँ, अलबत्ता आप तो आजाद हैं। अभी आपने जो शायरी की, शायरात ने जो शायरी की, मेरे ख्याल में कि आप इस दौर के इनकलाबी रूह परवर हैं, क्योंकि आपके आवाज में, आपके लफ्जों में जो आप लफ्जों के साथ खेलते हैं और मुख्तसर करते हैं। मैंने बहुत से शायरात ने इनकलाबी शायरी की, हस्ब हाल बयान किया, और इस रुखसाना परवीन जी ने जो शायर कुछ अशआर पढ़े, शांति का आलम दिल नफरतों का तबसरा, यहां धूम है इस बात की कि यहां शांति है, लेकिन वो वही देखता है जो तीसरी आंख से देखता है। वी हैव थर्ड आई, हमारे पास तीसरी आंख है। जो हम देखते हैं वो आम लोग नहीं देखते हैं, हम उनका भी देखते हैं और आपका भी देखते हैं, हम आम लोगों का भी देखते हैं। मैं हर जगह पर इस बात का मोतरिफ हूं। चंद शुमारे की गिनती के लोग यहां बैठे हैं, लेकिन आप में एक अजमत है, आप में एक शान है, ये सभी लोग नहीं समझते हैं। मैंने अकबर आला आबादी का शेर आपके पास पढ़ा, वो कब का गुजरा है। अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा, ये इस हस्ब हाल के साथ मवाफिक है, इसीलिए मैंने पढ़ा क्योंकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं उसको आज ढूंढ रहा हूं। मेरा स्टेज तब तक नहीं सजता है जब तक मैं उनको बुलाऊं, उनको याद करूं, क्योंकि उन्होंने वो लफ्ज बयान किए हैं जो मेरे अखबार में सफात में छपे होते हैं। आप बिल्कुल आसान लफ्जों में ही नहीं बल्कि मुश्किल लफ्जों में भी जो शायरी करते हैं, अशआर लिखते हैं। एक शेर में आप तारीख बयान करते हैं, एक शेर में आप ऐसा रूह हमें वो सोए हुए जिस्मों को, मुर्दे जिस्मों को जिंदगी बख्शते हैं। लेकिन ये आपको आजादी है। मेरी गुजारिश रहेगी, आप जिस दौर में रह रहे हैं, लोग आपको तभी, इश्क माशोकी का जमाना तो गुजर गया है, ये लैला मजनून की दास्तानें तो खत्म हो चुकी हैं। अब जमाना हमारा जो असली तकाजा कर रहा है, उस असली तकाजे को आपको ढूंढना है और परखना है, आपको उसी पर मेहनत करनी है, ताकि आने वाली नस्लें जो होगी वो इस जमाने की तारीख आपके अशार से पढ़ेंगे। दियारे गैर में रहने वाले जावेद इकबाल साहब हमें सुना रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है। हमने लिखा है, बहुत लिखा है। लिख के रखो, वो लिख के रखो, लेकिन लिख के रखो, कोई पढ़ने वाला आएगा, किताबों में छपाओ, किताबों में शाया करो, लेकिन वो जो स्टेज सजेंगे वो आपको याद करेंगे। हमें बहुत बंदिश है, हमारा बहुत लिखा है। माजरत के साथ माजरत चाहूंगा सिर्फ 2 सेकंड। आप लोगों ने जो कुछ भी लिखा है, और अगर ये सूरत हाल है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, जो है, मैं उसे मुनकिर नहीं। आप ऐसा कीजिएगा, ऐसे इदारे हैं, ऐसे अफराद हैं जो आपका लिखा हुआ कलाम, आपकी लिखी हुई तहरीरें जो हैं उन तक पहुंचाइए, और इंशाल्लाह हम उनको न सिर्फ यहाँ पे शाया करवाएंगे या यहाँ पे लोगों को पढ़वाएंगे, बल्कि जिस आज़ाद फ़ज़ा से हम हैं उस आज़ाद फ़ज़ा में रहकर हम आपकी तख्लीकात को। देखिए, रास्ते और राहें खुल जाती हैं, यहाँ कांटे हैं, कहीं फूल भी हैं, जो आपको बिछाने के लिए राह नजर आएगी। रास्ते ढूंढने तो मंजिल को आप खुद ही पहुंच जाएंगे। हमने यहाँ पे शायरात की शायरी सुनी। अगर शायर नहीं हूं लेकिन शायरी सुनने का एक तो शौक है, क्योंकि मुझे इन महफिलों ने बहुत कुछ दिया है। मैं आपसे सीख के अपने कलम को बिल्कुल वो गुमा रहा हूं।
जिस लफ्ज को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊं कि लफ्ज हमने एक वक्त में वो बर्फ से बनाए हुए नक्शे जो बच्चों ने, हमने उनको कहा कि जो जिसका अच्छा होगा वो हमें फोटो सेंड करे जिसने बर्फकारी की होगी। लेकिन अब सुर्खी बनानी थी मुझे कि मैं लिख रहा हूं कि बच्चों में हमने इनामात तकसीम किए जिन्होंने ये मतलब बर्फ से वो नुमाइश की वो तस्वीरें बनाई। लेकिन तस्वीर वो नहीं होती है। परेशान हुआ मैं, ये आप पर नहीं गुजरेगा क्योंकि आपको जो भी लफ्ज आएगा मुझे इमीडिएट जरूरत है, मुझे कल देना है या मुझे सेकंड में देना है, मिनट में देना है। ये आपको करार है, इसमें आप ताखीर भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे यूं टिप ऑफ टंग रहना है, मेरे कलम में उतनी फुर्सत नहीं है कि मैं, हाँ कल तो कारी मुझे ये तनस करता है कि आपने ताहा लिखा है, ताई लिखा था, इसको ते हुआ था, वो टाइपो गलती है, वो मेरी गलती नहीं होती है। और मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं क्योंकि 30-12 घंटे में आपको अखबार देना है, आप तक पहुंचाना है। मुझे अब परेशानी हुई कि मैं क्या लिखूं, इसको लिखूं मैं बर्फ की तस्वीरें, वो सही नहीं है। मैंने तमाम HOD से बात की, डॉक्टर नजीर अहमद मलिक साहब ने मुझे कहा कि लिखो, मैंने यहां से तजवीज दी कि सर मैं बर्फकारी लिखूं, उसने कहा लिखो बर्फकारी अप्रूव्ड। वो कि लफ्ज ढूंढने के लिए मुझे ये सआदत मिलती है कि मैं आपकी महफिलों में रहता हूं और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है और मैं आई प्राउड ऑफ इट कि मैं आप जैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि आपसे सीखने का मौका, मुझे इस्तिफादा करने का मौका मुझे मिलता है। मैं लिखता था इस्तिफादा हासिल करना, ये जब इस्तिफादा है तो हासिल क्या करता था। लेकिन मैंने महफिल मुशायरा में एक जगह बैठा था, उर्दू महफिल मुशायरा में, तो वहां पर इसकी तनकीद हुई और तब से आज तक मैं नहीं लिखता। वो कि मेरी तहसीह हो रही है, मैं सीख रहा हूं कुछ, इसीलिए मैंने कहा कि आप अजीम लोग हैं, आपको अपनी अजमत देखिए। शायरों को हर दौर में यह कहा गया कि ये दीवाने मस्ताने हैं, क्या इनको कोई तलाशने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि ये इनको मतलब सोसाइटी के दूसरे रुख से देखा जाता है। लेकिन जो लोग आपको पहचानते हैं वो खुद इस्तिफादा करते हैं। मैं नीलोफर, प्रोफेसर नीलोफर नाज साहिबा को हर महफिल में देखता हूं, चाहे अफसाना की महफिल हो, मुशायरे की महफिल हो, शायरी हो, वो फिक्शन राइटर्स गिल्ड हो, कहीं वो हो, तो ये बिल्कुल महफिल की जीनत होती हैं। और इसका ये अंदाजा हो जाता है कि शायद इनमें, चलो प्रोफेसरी इन्होंने की है, पढ़ाया है, दर्स तदरीस के साथ राबता रहा है, मौलवी साहब अख वन दपान इंसानस गई पत कई मकसद आसुन। इंसान अगर इंजीनियर चुका इंजीनियर मूद पत मा इंजीनियरी अथ सती, डॉक्टर मूद डॉक्टरी मा अथ सती। लेकिन ये जिंदा लोग हैं जो इस रिटायरमेंट के बाद भी जिंदा है और हमारे सामने, और मरने के बाद इनको इनामात दिए जाते हैं। मतलब ये कितने अजीम है, लोग कितने अजीम है। गोए कि आपको मरने के बाद भी याद करेंगे लोग, तो ये कितनी अजमत है। कितने कितने लोग चले गए तो आपको याद करते रहेंगे। यहां पर आसिम असदी साहब, इन्होंने जो शायरी की, और मैं इनका फेसबुक पर भी कमेंट किसी वक्त करता हूं, कुछ अशार जो मेरी समझ में आते हैं, इनके अशार में इनकिलाब बड़ा हुआ है और इनको ढूंढने और भांपने की जरूरत है। यहां मेरे दोस्त और भाई, हमने जिंदगी एक साथ गुजारी है, निसार आजम साहब, मेरे अकब में रहकर मुझे ये मालूम नहीं था कि ये कौन सा बंदा है। इसको पहले निसार सनम के नाम से जाना जाता था। ये सनम था क्योंकि दीवाना था, उन दिनों मतलब उसी सनम की दुनिया में रहता था। हाँ, क्योंकि वो शायद वो फिल्म आई थी, वो सनम बेवफा, वो उससे पहले भी सनम था। अच्छा, ये मगर मुझे वो दिन भी याद है
جب اس کو کسی بڑے شاعر, کسی عالم دین نے کہا کہ میں یہ بحر سیکھنا چاہتا ہوں, کہا آپ کے بھائی نے سیکھا؟ تو اس نے کہا کہ وہ امیر البحر ہے. انہوں نے کہا کہ میں غریب البحر ہی رہوں لیکن تو شاعری کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ میرے علاقے کا درخشان ستارہ ہے. اور میں حیران ہوا اس وقت جب میں نے دوسرے اخبارات میں ان کی ترجمہ کاری پڑھی کہ میرا نثار اعظم اس حد تک پہنچ چکا ہے, تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. اور یہاں پر میں نے سلام میں ہی عرض کیا کہ میرے حیدری صفات رکھنے والا شاعر یہ ریاض ربانی کشمیری صاحب, ٹھیک ہے یہ شاعر ہے, لیکن اس کے دوسرے بھی جو ان کے مطلب میں کہوں کہ وہ تمہید میں اگر بیان کروں, یہ اس لیے نہیں کہ مطلب آپ میں صرف ایک ہی چیز ہے, اس میں تو یہ خمار ہے, یہ خمار جو ہے اس میں, یہ خمار اس میں ہے کہ شاعری کا یہ ایک جذبہ ہے, لیکن یہ کام ایسے اس نے سکون سجایا ہے. کیونکہ میں نے کہا کہ میں تھرڈ آئی سے دیکھتا ہوں, میں تیسری آنکھ سے دیکھتا ہوں, اس نے سکون سجایا ہے, میرا سکون میں کام کرتا ہے. لیکن جب اس کی یہ ویڈیو مطلب میں نے ایسے جا کر اس کو نہیں دیکھا ہے, لیکن ویڈیو چلاتا ہے روز, اور اس ویڈیو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے پروفیشن میں بھی بالکل صحیح ہے اور بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہے. اور اس لحاظ سے ان جیسے لوگوں کی ہمت افزائی, حوصلہ افزائی کرنا ہمارے لیے لازمی بن جاتا ہے. یہاں پر یہ ڈاکٹر غلام نبی کمار صاحب ہے, تو نوجوان ہے, انہوں نے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں اور بہت سے پلیٹ فارموں پر جو کام کیا ہے اردو ادب اور زبان کی حیثیت سے, ہم اس پر فخر کرتے ہیں. پروفیسر فریدہ کول صاحبہ کا تو میں نے یا تو یہ ڈیجیٹل میڈیا, ڈیجیٹل انڈیا پر سنا ہے, لیکن آج بالمشافہ ان کے ساتھ ملاقات ہوا ہے تو ان کی شخصیت کو آپ سب جانتے ہیں, تو وہ محتاج تعارف نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ میرا کام جو ہے, میرا کام ہے, دیکھیے آپ نے شاعری پڑھی, کیا کام آپ نے, میں نے سنا, اور مجھے جا کر اس کو اب صفحہ کرتاس پر لانا ہے, یہ میرا کام ہے. لیکن آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں, یہ بھی میں آپ کو سناتا جاؤں کہ آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ گنے جاتے ہیں, آپ کو شمار کیا جاتا ہے, آپ کو ردی کی ٹوکری میں نہیں رکھا جاتا ہے, کیونکہ اخبار میں آنے کے بعد آج کے دور میں بھی اس عصر حاضر میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو معمولی لگتا ہے, لیکن یہ اخبار جو ہے یہ ہر سیکشن میں جاتا ہے اور اس کی ایک کٹنگ ہوتی ہے, ایک ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بنا ہوا ہے, جو ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کٹنگ جاتی ہے. اگر کسی کا تلاش گمشدگی بھی نکلتا ہے, کسی کا اطلاع عام بھی نکلتا ہے, اس کا بالکل پیسٹ ہو جاتا ہے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو جاتا ہے. آپ ریکارڈ رہتے ہیں, آپ یہ مطلب معمولی بھی نہ سمجھے کہ آپ کا نام اخبار میں آ گیا تو کچھ نہیں ہے. ناظم صاحب یہاں آئے, اپنا دن دیا اور آپ کے ساتھ رہے اور آپ کا نام لکھا, تو اس میں کوئی مطلب کیا بڑی بات کی, لیکن یہ بڑی بات ہے کہ آپ کا نام, نہیں مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے کہ آپ کا نام اخبار میں آتا ہے. ایک خبر چھپوا دو اخبار میں, پوسٹر لگوا دو بازار میں, بازار میں جو پوسٹر لگتے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں یا بارش سے اڑ جاتے ہیں, لیکن جو اخبار میں چھپتا ہے یہ کسی جگہ پر ریکارڈ رہتا ہے. اور میرے ادارے کا ایک بڑا فخر کے ساتھ میں یہ کہوں گا, میرے ادارے کا یہ بڑا اعزاز ہے, امتیاز ہے کہ آج ہر ایک آپ کو ڈھونڈ رہا ہے, کیونکہ ان کو خبریں لکھنے کی گنجائش نہیں ہے. خبریں اتنی ہوتی تھی کہ یا تو انکاؤنٹر کے ساتھ رہتے تھے, یا تو اس پر بحث ہوتی تھی کہ اہلکار ہلاک ہوا یا جان باک ہوا. اب یہ نہیں رہ چکا ہے, نہ اہلکار اب ہلاک لکھنا ہے نہ جان باک لکھنا ہے. اب دوسری ٹرم استعمال کرنی ہے, اس کو یا تو لکھنا ہے مخلوق لکھنا ہے. بالکل یہ قدغن ہے. اب ہمیں جنگجو نہیں لکھنا ہے, ہمیں ملیٹنٹ لکھنا ہے, یہ ہم نے رجسٹر کیا ہے
जावेद साहब, ये रजिस्टर हमने किया है कि हमें दिखना था दहशतगर्द, लेकिन अब हमने इस्तिलाह को, अंग्रेजी इस्तिलाह को बर्दाश्त किया है। हमने कहा कि चलो टेररिस्ट नहीं दिखेंगे, हम मिलिटेंट ही दिखेंगे, ये हमारे लिए सूट रहेगा। और हमें अब बहुत सी चीजों का, बहुत से लफ्जों का वो तराजू में तोलना पड़ता है पहले, और वो लिखना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो आप कर रहे हैं जमाने के तकाजों के मुताबिक ही करो। आपको आज नहीं लेकिन कल मुस्तकबिल करीब में आप लोग ढूंढ लेंगे, जो हमारी नई नस्ल होगी वो आपको याद करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि आप इस मिशन को जारी रखेंगे। और मैं अशरफ साहब का शुक्रगुजार हूँ। आज दूसरी भी महफिल थी, आप भी बट गए हैं, तो सुना आके सुनते हुए यहाँ वकी हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं ये महफिल शायरात के लिए नहीं आप मतलब मुझे आप कंप्लीट कर बात तय करना तनकीद की, मैं आपसे नहीं कहता हूँ, वो मतलब सबों के साथ सोसाइटी को कहता हूँ कि लोग बट गए हैं इस लिहाज से कि महफिल मुशायरा दूसरी जगह भी मुशायरा है, या हाँ दूसरी जगह भी एक ही टाइम पर था। हो सकता है कि अगर मैं ये कहूं कि अशर साहब से कि अगर ये एक ही जगह होता, कोऑर्डिनेशन होती तो ज्यादा बेहतर होता। जगह का तो मसला रहा कि जगह नहीं मिली है कि जहाँ पर 50 ठीक है, मतलब ये तजवीज है, ये तजवीज है, ये तजवीज पर भी गौर किया जाएगा। ये तजवीज है। मशरिक की तरफ से उफक पर 2 सूरज नहीं सजाए जा सकते हैं। बस कोई बात नहीं, शुक्रिया। हमसे हो सका तो हमने किया। हाँ, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बुलाया और हमें ये इन बड़े बड़े आलिमों के साथ, आलिमात के साथ मुझे बिठाया। शर्म तो मुझे आती है, लेकिन जब बुलाया जाता है तो मेहमान बन के आता हूं, क्योंकि रद्द नहीं करता हूं, क्योंकि इस लिहाज से कि अगर ऊपर वाले ने इज्जत बख्शी तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं ठुकरा दूं। तो इसलिए वरना मेरी बिसात नहीं है कि मैं इन जैसे आलिमों और आलिमात के सामने इसके निशस्त में बैठूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपके मतलब वो हमदर्दी और आपकी तहनीत को आपको पेश करता हूं। बाकी वस्सलाम।